चीज ओके स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही है, बराबर है, और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो अभी ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये एकदम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बराबर। अभी एक हम लोग बेसिकली, तो आपको तो पता ही होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। हम लोग एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पी वेक्टर रहेगा तो पी वेक्टर को क्या लिखा जाता है, बोलो आई पी एक्स, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जे पी वाई, और उसको क्या लिखेंगे, बोलो के पी जेड, समझा। तो इस प्रकार से मैंने दो चीजें लिखी है, जैसे कि आई जे के फॉर्मेट में आपको तो पता होगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। सेम ये क्यू वेक्टर भी है। क्यू वेक्टर में क्या होता है, बोलो आई क्यू एक्स जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये वेक्टर लिखा। अभी इन दोनों वेक्टर में हमें क्या करना है, देखो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, समझा। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, बोलो, अरे विच प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अभी मैं क्या लिखूंगा, बोलो इधर पी वेक्टर का वैल्यू लिखूंगा, इधर क्यू वेक्टर का वैल्यू लिखूंगा, और इनमें कौन सा प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, देखो आई लिखा पी एक्स, उसके बाद जे लिखा, क्या लिखेंगे जे, जल्दी बोलो क्या आएगा, पी वाई, और इधर क्या लिखा पी जेड, इधर क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट, क्या लिखेंगे, आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, बराबर, क्यू जेड। अभी हम लोग जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका किसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो पी एक्स और पी एक्स एंड क्यू एक्स, ठीक है। और क्या करेंगे, बोलो बेटा पी वाई, पी वाई क्यू वाई, ओके। और बच्चा लोग किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पी जेड और क्यू जेड। सबको समझ में है। ये तो बेसिक हम लोग ने, जैसे कि रेगुलर बोर्ड के लेक्चर्स होते हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का वैल्यू सबको समझ में आया, अरे हाँ या ना, कैसे मल्टीप्लाई किया समझा। इधर हम लोग ने पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई और पी जेड क्यू जेड, ऐसा हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है। अभी बच्चा लोग देखो, जैसे कि अपने पास एक फॉर एग्जांपल में आपको इधर बताना चाहता हूँ। सपोज पी वेक्टर है अपने पास, फॉर एग्जांपल पी वेक्टर में 2i दिया है, बराबर, 3j दिया है और 1k दिया है, ठीक है। और अपने को पास क्यू वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j प्लस 1k, ये ऐसा दिया है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इधर किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, क्या करते हैं देखो, किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल चीज है, आई आई वाले के साथ है उनका मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक है, बराबर। 2 इंटू क्या लिखा, बोलो बेटा 3, बराबर। जो जे जे वालों के साथ है, कौन कौन है, बोलो जे जे वालों के साथ, जल्दी बोलो कौन कौन है, 3 इंटू, आराम से भाई, धक्का मत दो, ओके। तो इधर क्या आएगा, बोलो 3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 4, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो इधर एकदम सिंपल है, इधर 6 आएगा प्लस 12 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ऐड करो कितना आएगा 19, बराबर। 19 क्या आया, जूल। इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है, अरे हाँ या ना। तो अभी ये इस फॉर्मेट में हम लोग कौन से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग को वर्क के रिलेटेड एंट्रेंस के एग्जाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहे, ओके, जैसे कि जेई रहे, सीईटी रहे, नीट रहे, एनडीए का रहे, या कोई भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो वर्क का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्क का इस्तेमाल करके, वर्क किसके किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका हम लोग क्या फायदा उठाएंगे, देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपको फोर्स दिया जाएगा,
इन द फॉर्म ऑफ दिस, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, और आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका एक स्केलर प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज होता है और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो ऑलवेज कौन सा क्वांटिटी आता है? बोलो बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कब आता है? बोलो, दो वेक्टर क्वांटिटीज का कौन सा प्रोडक्ट आता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कौन सा क्वांटिटी आएगा? स्केलर क्वांटिटी। ये तो सबको समझ में आया होगा, बराबर? अरे हाँ या ना? ठीक है। वैसे ही हम लोग को ना पावर के बारे में भी क्वेश्चन आता है। पावर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसके ऊपर का भी हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अभी इसमें क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। और इधर फोर्स, और इधर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। बेटा देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक फोर्स है और दूसरा क्या है? वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद कौन आएगा? पावर। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। ओके, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा के लेता हूं, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा। सबको समझ में आया? ले सकते हो। अभी ये दो क्वेश्चन है, बराबर? अभी इसमें क्या होता है? फोर्स है। बच्चा लोग देखो, ये दो क्वेश्चन जो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर के दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके लेंगे, तो आपको एक जनरल आइडिया आएगा। ये भी 2001 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बाद में ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चंस मैं बताना चाहता हूँ। इधर फोर्स क्या है? व्हाट इज द फोर्स हियर? फोर्स इज इक्वल टू -2i प्लस 15j, बराबर, प्लस 6k आया, बराबर। और बच्चा लोग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाउ मच हियर? 10j। अभी कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा? 0i रहेगा। और क्या रहेगा? बोलो, 0। ओके, 10j आएगा। और क्या आने वाला है? बोलो, 0k। सबको समझ में आया? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा इधर -2i, बराबर, प्लस 15j, प्लस क्या आया? 6k, बराबर। और s के जगह पे क्या लिखेंगे? बोलो, 0i प्लस 10j प्लस 0k लिखा, बराबर। अभी मल्टीप्लाई करना है, किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बोलो। -2 का और 0 का। -2 इंटू 0 हो गया, और 15 जे वालों का मल्टीप्लाई, बराबर। 15 और इसका इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बोलो। 15 और किसका मल्टीप्लाई किया? 10। और इसका क्या हो जाएगा? 6 एंड 0। चलो बेटा, इधर क्या हो जाता है? पहले बताओ, इधर क्या आएगा? 0 प्लस क्या हो जाएगा? 150 प्लस क्या आएगा? 0। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? बोलो, 150 जूल। ऑप्शन कौन सा आएगा? बोलो बेटा, ए। इस प्रकार से ए आंसर आया। सबको समझ में आया ए आंसर कैसे आया है? अभी बच्चा लोग इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर? पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, पावर इज इक्वल टू, अभी मैंने कुछ टाइम पहले फोर्स इनटू क्या लिखा है? बोलो बेटा, वेलोसिटी। मुझे बताओ, ये फोर्स आया, ये वेलोसिटी आया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बोलो, 60i वैल्यू दिया है, प्लस क्या लिखा? बोलो, 15j। उसके बाद क्या आएगा? बोलो बेटा, -3k, बराबर। वेलोसिटी क्या दिया है? 2i -4j प्लस 5k। किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, 60 और 2 का। ओके, ये हर एक का वैल्यू हमें पुट करना है इधर। कैसे करेंगे? बोलो, 60 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? बोलो, 60 और 2 इधर क्या हो जाएगा? 15 और -4। और किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -3 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 120। इधर कितना आया? -60 और माइनस कितना आया? 15। इधर क्या होता है? बोलो, 60 माइनस कितना हो जाएगा? 45। 45 है क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? इधर बी। इसको यूनिट लिखेंगे वैट। सबको समझा? पावर ऑलवेज किसमें मेजर किया जाता है? वैट। अभी तक वर्क और पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो कहने का मतलब क्या है? इसके ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सबको समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग को क्या किया जाएगा? सिर्फ वैल्यू चेंज करके दिया जाएगा। ओके, हर साल मीन्स अलग अलग साल क्वेश्चन आ सकता है, या चांसेस है क्वेश्चन आने के।
सिर्फ क्या कर देते हो, वैल्यू चेंज कर देते, बाकी कुछ नहीं। सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? अभी थोड़ा सा ना नीट 2016 के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अभी आपको लगेगा कि सर अभी तक तो अच्छा था, हम लोग आई वालों का मल्टीप्लाई करते थे, जे वालों का मल्टीप्लाई करते थे और के वालों का मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा काम जम जाता था। मगर इधर क्या बोला है देखो, पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ये जे वाला है बराबर। तो इसका मतलब पार्टिकल पहले मान लो ए पोजीशन पे था, तब उसका लोकेशन क्या था, पोजीशन आर इज इक्वल टू -2i प्लस 5j बराबर। वही पार्टिकल कौन से लोकेशन पे गया, बी, तो R2 इज इक्वल टू 4j प्लस कितना आया बोलो बेटा, 3k आया बराबर। तो इसका मतलब इधर उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बोलो बेटा, जैसे कि मान लो अभी मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे इधर अभी 10 मीटर पे था और इधर पहुंच गया 25 मीटर पे, तो मैं बोला कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कोई बता सकता है आप में से? एस इज इक्वल टू बोलो, कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट? पहले वो 10 मीटर पे था, अभी कितने पे गया, 25। इसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। किधर से, 10 मीटर से लेके 25 मीटर तक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो, बोलो बराबर है 25 माइनस 10। 25 माइनस 10 किया तो ये 25 माइनस 10 कितना आया बोलो, 15। 15 मीटर। एस इज इक्वल टू कितना है बेटा, 15 मीटर। सबको समझ में आना? इसका मतलब पहले 10 पे था, अभी 25 पे गया, तो 25 माइनस 10 कितना आया, 15। 15 क्या आया बेटा, मीटर। 15 मीटर। सबको समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें इधर करना है, एकदम टेंशन फ्री। ओके, क्या लिखेंगे बोलो, एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू R2 माइनस बराबर। R2 बेटा क्या है अपने पास, बोलो R2 क्या है, 4j प्लस 3k, यानी कि ये पहला पोजीशन था, मान लो ये 10 का और ये 25 का पोजीशन है, तो 25 माइनस 10 किया, 15 आंसर आया था बराबर। सेम ये R2 माइनस क्या करेंगे, R2 माइनस R1। तो बच्चा लोग इधर 4j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 5j। बच्चा लोग देखो अभी इसको अच्छे से लिखेंगे। ओके, अभी साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस 2i आया बराबर, 2i माइनस 5j। अभी क्या करेंगे बोलो, इधर किसको किसको इकट्ठा करेंगे, ये जे वालों को इकट्ठा। पहले क्या लिखेंगे बोलो, 2i लिखा बराबर, क्या लिखा, 2i। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 1 क्या लिखा, j, प्लस क्या लिखा बोलो बेटा, 3k, प्लस क्या लिखा, क्या लिखा पहले 2i, उसके बाद क्या लिखा बोलो, -1j, प्लस क्या लिखा है बोलो बेटा, 3k। -1 क्यों लिखा रे, -5 प्लस 4 कितना आएगा, -1j। समझ में आया? तो ये s आया बराबर, क्या आया बेटा, s। सबको समझ में आया? अभी आपने को फोर्स दिया है, कितना फोर्स दिया है बोलो, फोर्स इज इक्वल टू 4i प्लस 3j बराबर। के नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा, 0 के। और अभी हमें इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा, फोर्स इनटू क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कितना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, जल्दी बोलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या है, सॉरी ये वर्क डन निकालना है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बीच में कौन सा प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट बराबर। तो बच्चा लोग फोर्स का वैल्यू क्या है, हाउ मच वैल्यू ऑफ फोर्स हियर, क्या आएगा, 4i प्लस 3j प्लस 0k। और s का वैल्यू क्या है बोलो, अपने सामने है, 2i माइनस 1j प्लस 3k। अभी किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एंड 2 का, 3 एंड -1 का, 0 एंड 3 का। चलो बेटा 4 एंड क्या लिखा बोलो बेटा, 2, इधर 3 एंड -1, 0 एंड 3 का। तो बच्चा लोग क्या लिखा बोलो,
कितना आएगा 8 - 3 + 0 = 5 जूल। ये क्या मिला बोलो बेटा, वर्क डन। ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो बेटा, सी। इस प्रकार से सॉल्व किया। ये सबको समझ में आया। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के लिए गया, इसके लिए हम लोग ने क्या किया बोलो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए R2 - R1 किया। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। सबको क्लियर हो गया। तो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन जो हम लोग ने पिछला सम सॉल्व किया था, सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है। और उस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है देखो, उन्होंने फोर्स दिया है। ओके, पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। ए पोजीशन पे था बेचारा पार्टिकल। ओके, जब ये पार्टिकल ए पोजीशन पे था तब उसके ऊपर फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा बोलो, F = हाउ मच फोर्स हियर, F = कितना लगाया है बोलो, 3I प्लस क्या लिखा, J लिखा। इतना न्यूटन फोर्स लगा है। चलो अभी इस पोजीशन पे, तो R1 वेक्टर = व्हाट इज R1 वैल्यू। ओके, पार्टिकल का मास दिया है जो कुछ काम का नहीं है। आप लोग को यड़ा बनाने के लिए मास दिया है 2 kg, मगर इसमें 2 kg का कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम, ये पोजीशन पे है पार्टिकल। मैं क्या बताता हूँ, R1 = क्या लिखा, 2I प्लस क्या लिखा बोलो, K लिखा, बराबर। ये पार्टिकल गया है बी पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे गया है, बी पोजीशन। ये बी पोजीशन पे पहुंचता है, तब R2 = क्या लिखा है बोलो, R2 = 4I प्लस 3J माइनस K। समझा कि नहीं, अरे हाँ या ना। पहले इधर था, अभी इधर पहुंच गया। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, देखो इधर से इधर तक का क्या निकालेंगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, S = R2 माइनस, और S जो आपको मिलेगा वो हम लोग कौन से फॉर्मूला में पुट करेंगे, F.S। वर्क डन आपको निकालने के लिए बोला है दादा। क्या निकालने के लिए बोला है, वर्क डन। फॉर्मूला पुट कर, F का वैल्यू, S का वैल्यू कैलकुलेट कर, आंसर आएगा 9 जूल। ये तेरे को क्या रहेगा बोलो बेटा, होमवर्क। क्या रहेगा, सबको क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट, आप जानते हो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, बराबर। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है आपको तो पता है बेटा। स्केलर प्रोडक्ट में P वेक्टर और Q वेक्टर ऐसा आता है। ये कौन सा स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा बोलो, डॉट प्रोडक्ट। ये तो सबको पता है। अभी तक मैंने एक व्यू के सम आपको बता दिए कि सर ये आई वाला जे वाले का मल्टीप्लाई करने का काम खत्म। अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इधर क्या लिखा, P वेक्टर और इधर Q वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, कॉस ऑफ एंगल क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा। कॉस ऑफ एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल P वेक्टर दिया है, सपोज 3I दिया है, 2J दिया है, और बेटा 1K दिया है। मान लो ये क्या लिखेंगे, ये इधर का वैल्यू दिया है। सर इसके ऊपर एरो नहीं है, एरो नहीं है इसका मतलब क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, P = मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। कैसे निकालेंगे बोलो, कैसे निकालेंगे। अभी इसका एरो हटाने का है, एरो हटाने का है, इसका मतलब उसका रेगुलर फॉर्मेट में कन्वर्शन करना है। जैसे कि एरो दिया तो वो वेक्टर बन गया, एरो को निकाल दिया तो वो क्या हो गया बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड। एरो निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जल्दी बोलो बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो बेटा, 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, इधर क्या हो गया √14। सबको समझ में आया कैसे करना है। जैसे कि P वेक्टर दिया है तो ये वेक्टर फॉर्मेट है बेटा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करना है, देखो उसका रूट के अंदर क्या करना है, स्क्वायर। रूट के अंदर क्या करना है बेटा, स्क्वायर। तो इस प्रकार से रूट क्या लिखा, 14। P का मतलब क्या लिखा, √14। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कुछ एंगल रहते हैं तो कैसे लिखा जाता है, cos 0 कितना आता है बोलो, हाउ मच cos 0, 1। दुनिया जानती है 1, 10वीं में पढ़ा था। cos 30 कितना आता है, √3/2। क्या बात है, cos 45 कितना आएगा, 1/√2।
कॉस 60 कितना आता है बेटा 1/2। कॉस 90 कितना होता है 0। कॉस 180 कितना आता है -1। ये तो हम लोग ने देखा है। इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसको आ रहा है वो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ सॉल्व करेगा। ठीक है, सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिया है, और एक वेक्टर इधर दिया है और दूसरा वेक्टर इधर दिया है, तो डेफिनेटली जिसमें एंगल फाइंड आउट करना होता है उधर ज्यादातर ये फॉर्मूला लगता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कभी भी ओके क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल वाला फॉर्मूला नहीं पूछते, इसके लिए ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला हमें दिया जाता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या लिखा जाता है बोलो बेटा कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। मेरे पास ए है मगर ए वेक्टर है मगर ए नहीं है, मेरे पास बी वेक्टर है मगर मेरे पास बी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे सर, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं। सबसे पहले ए दिया है आपको, क्या दिया है ए बोलो बेटा 3i प्लस 4j बोल सकते हैं 5k। ओके बराबर। अभी इसका ए कैसे निकालेंगे बोलो, ए कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालना है क्या एक बोलो, किसका किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो पहले 3 4 5, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोले बेटा 9 प्लस 16 प्लस 25, इधर क्या आएगा बोलो बेटा 25 25 50, इधर क्या होता है बोलो बेटा क्या आएगा 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा बोलो बेटा 5√2। ए का वैल्यू क्या मिला बोलो बेटा 5√2। बेटा बी का वैल्यू क्या निकलेगा बोलो, आप बता सकते हो बी का वैल्यू क्या निकलेगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बी का वैल्यू कैसे निकलेगा बोलो, बी का वैल्यू अपने पास बी है, सुनो बी क्या है अपने पास, बी वेक्टर कितना है बोलो 3i, सेम ही वैल्यू आएगा 4j माइनस 5k, क्या हो जाएगा देखो बी, अभी देखो अपने पास क्या है ए था, ए वेक्टर था तो ए निकाला, अभी बी है वेक्टर है तो बी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू बोलो जय भाई, कैसे निकालेगा जल्दी बोल, फेमस हो गया तू अभी। हाँ, इधर कितना हो गया स्क्वायर, इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोल, इधर क्या लिखेगा तू 3, इधर क्या लिखेगा, इधर क्या लिखेगा -5, 3 4 -5, 3 का स्क्वायर कितना आया बेटा 9 प्लस 16 प्लस 25, सेम ही आया ना बेटा, कितना आएगा b इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूं 5√2, 5√2। सबको क्लियर हो गया, चलो अभी क्या करेंगे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखना है बोलो ए बी, क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, भाई ए का वैल्यू भाई बी का वैल्यू भाई ए का वैल्यू भाई बी का वैल्यू कॉस ऑफ एंगल थीटा। मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जल्दी बोलो, ए का वैल्यू बी का वैल्यू ए का वैल्यू बी का वैल्यू और इधर कॉस ऑफ एंगल थीटा। मुझे बता ए का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या है ए का वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी का वैल्यू क्या है दादा, बी का वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है सर, ओनली ए का वैल्यू क्या है, ओनली ए का वैल्यू क्या है 5√2, क्या बात है 5√2। सर ओनली बी का वैल्यू क्या है 5√2। ओके, तो बच्चा लोग किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 3 और 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, सर 4 और 4 का 4 इंटू 4 प्लस 5 और किसका किया -5, समझा ना, आय के जे जो हम लोग ने पहले किया था वही, इधर क्या आएगा बोलो बेटा, इधर डायरेक्टली लिखते हैं भाई 5√2 का क्या लिखा स्क्वायर, सेम ही है ना cos थीटा लिख दिया। बच्चा लोग 9 प्लस क्या हो जाएगा 16 -25, अरे हाँ या ना, इधर क्या है 25, इधर 2
कॉस थीटा। समझा क्या मैंने क्या लिखा? 5 का स्क्वायर 25 और इधर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है सर, इधर क्या हो जाएगा बोलो? इधर क्या आएगा? 0 आया। सर इधर कितना हो जाएगा? 50 कॉस थीटा है सर। तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 0/50। सर 0/50 कितना आता है? 0/50 कितना आता है? 0। तो क्या लिखेंगे? 0 कॉस थीटा। बट क्या लिखेंगे बोलो? बट कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस क्या आता है? सॉरी, तो क्या लिखा बोलो? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। बट सुनो, अपने पास कॉस 90 कितना होता है बोलो बेटा? 0 है। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू भाई थीटा इज इक्वल टू 90। इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया। जरा लंबा हो रहा है ओके, मगर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को ये करने का ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे देखो, इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इधर ए बी कॉस थीटा लिखा बराबर। अभी मेरे को जब पता चल रहा है कि इधर क्या बोलो, इधर 9, जैसे कि हम लोग ने ये साइड ही सॉल्व करने का, कौन सा साइड सॉल्व करने का? सिर्फ ये ही इधर वाला साइड सॉल्व करने का। इधर वाला साइड से हमें पता चला कितना आया? -25 आया। तब क्या करने का देखो, कॉस थीटा लिखने का बराबर। इधर 25 - 25 कर दिया सर। ये इस प्रकार की ना एडजस्टमेंट करवा के देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 0/AB। तो 0 कॉस थीटा, तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? थीटा इज इक्वल टू 90। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं ओके, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट मेथड से इधर हमें बता दिया। क्लियर हो गया? ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें, आज हम लोग इधर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।